भंडार है, और जहां कुमति है वहां विपत्ति दुखों का भंडार। लेकिन सुमति आएगी कैसे? महापुरुष कहते हैं कि कबीरा संगति साधु की बेगी करी जय जाय, और दुर्मति दूर गवायसी देसी सुमति चढ़ाए। कहते संत की संगत जल्दी जाकर ग्रहण कर लो, जो तुम्हारे दुर्मति को दूर कर देंगे और सुमति चढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? दुर्मति, जो कुमति है वो उतार देंगे और सुमति चढ़ा देंगे। ये संत करते हैं। कौन करते हैं? संत। इसीलिए भगवान राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। बंधु, कारण क्या होता है कि जो जैसा रहता है उसका वैसा असर पड़ता है। आप लोग जहां जाते हैं आपके वायुमंडल का एक घेरा होता है। थोड़ा समझना संगत कैसे असर करती है। जब किसी के पास आप जाते हैं और उसका विचार आपसे अगर मेल खाता हो, मिलता हो, जैसा आपका विचार है वैसा उसका विचार है, दोनों का विचार मिल जाए तो वहां आपको बैठने का मन कहता है, रुकने का मन कहता है। और जहां जाओ आपका विचार उससे ना मिले तो वहां रुकने का मन कहेगा। मन कहता है कब जल्दी यहां से जाएं। जैसे आपके कर्म के संस्कार होते हैं ऐसे आपके पास एक वायुमंडल का घेरा होता है। सबके पास सब उन्हें संस्कार लेकर साथ घूमते रहते हैं। उस संस्कार में जो भी प्रवेश करता है उसका असर उसके ऊपर पड़ेगा और दूसरे का असर उसके ऊपर पड़ेगा। ये पड़ता ही पड़ता है। इसीलिए किसी किसी के पास आपको ज्यादा बैठने का मन कहता है। काम जरूरी पड़ा रहा सोचते और बैठ ले थोड़ा, नहीं। और किसी किसी के पास वो बिठाता है रुको रुको, कहता है नहीं नहीं मुझे काम है, चाहे बहाने से जाते हो। क्यों? संस्कार मेल खाता नहीं है। सबके संस्कार का घेरा होता है। ऐसे जब सामान्य का संस्कार होता है तो संत महापुरुषों के पास भी संस्कार का घेरा होता है। पवित्र और पावन संस्कार होता है। उनके पास जो जाता है, जैसे दूध है और पानी है, तो दूध और पानी को मिला दो तो क्या होगा? दूध में पानी जाएगा और पानी में दूध जाएगा। पानी दूध का भाव बिकता है किसके साथ में? दूध के संग मिल करके। और अलग से बेचोगे तब? यह है संगत का प्रभाव। कि जल पै सरिस बिकाय, देखो प्रीति की रीति भली, और बिलग होए रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। संगति कि संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जाए, और बास फांसे और मिश्री एक भाव बिकाए। जिन जैसी संगत करी तिन तैसो फल लीन, और कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण। आप भी अपने बच्चे को कहते हो लड़का खराब उसके साथ मत जाना, कहते हैं क्यों? उसके साथ जाएगा उसका संस्कार उसके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, वो एक लीक काजल की लागी है पे लागी। कालिक भरा हुआ उस कोठरी में से कितना भी छिप कर जाओ तो कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। ऐसे संगत का प्रभाव पड़ता है। पानी दूध के भाव बिक जाता है। किसमें मिल करके? दूध में मिल करके। तो संत महापुरुष दूध के समान पावन और पवित्र होते हैं। उनके संस्कार, इसलिए जहां संत के चरण पड़ते हैं वो जगह पवित्र बन जाता है। क्या बन जाता है? पवित्र बन जाता है, पावन बन जाता है। बंधु, वहां के रहने वाले लोग भी पवित्र बन जाते हैं। इसलिए आप लोग सुनते हैं कि जब रामायण वर्णन आया, भगवान राम के घर उनके गुरु महाराज जी वशिष्ठ पधारते हैं। कौन पधारते हैं? वशिष्ठ। थोड़ा गौर करेंगे, ध्यान दे समझने का प्रयास करेंगे। कि गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, ओ द्वार आई
पद नायो माथा। गुरु की कितनी बड़ी कीमत होती है ये भगवान राम जानते हैं। भगवान की पूजा सब करते हैं, लेकिन भगवान जो समझाते हैं इस बात को कोई बिरला समझ पाता है। कुछ करके समझाते हैं और कुछ कह करके समझाते हैं। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा। जब भगवान राम ने गुरु का आगमन सुना कि गुरु महाराज जी आ गए, द्वार आए पदनायो माथा। द्वार पर आकर चरणों में दंडोत प्रणाम करते। कौन? भगवान राम जो खुद भगवान हैं, वो गुरु के चरणों में दंडोत प्रणाम करते हैं कि सादर अर्घ्य दे गृह आने और 16 भांति पूजी सन्मानी। आदर पूर्वक अर्घ देते हैं। जैसे पहले नई नई बहुएं आती थी, अर्घ देते हुए, अर्घ समझते हैं जल गिराते हैं, सम्मान और सादर अर्घ दे गृहाने 16 भांति पूज सम्माने। भगवान राम अपने गुरु महाराज जी वशिष्ठ की 16 से 16 प्रकार से आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पूजा। वैसे कोई गुरु की पूजा करने लगे तो लोग कहेंगे अरे तो आदमी की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? आदमी की पूजा करते हैं। भगवान राम खुद, जो खुद भगवान है, वह अपने गुरु की, रामायण में लिखा गया, 16 भांति पूज सन्माने। वो 16 प्रकार से आदर पूर्वक अर्घ पाद पद्म तमाम प्रकार 16 प्रकार की पूजा होती है। 16 प्रकार से पूजा करते हैं। फिर क्या करते हैं कि कहे चरण सिय सहित बहोरी और बोले राम कमल कर जोरी। इसके बाद सीता सहित चरणों में दंडोत प्रणाम करते हैं। बाहर स्वयं प्रणाम करके लेवा के लाए थे, अब पति पत्नी दोनों, मां सीता और भगवान राम, गहे चरण सिय सहित बहोरी, फिर प्रणाम करते हैं। क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। ओ कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। महापुरुष कहते हैं गुरु को प्रणाम करो। राम खुद प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु ना वही माथा। शिक्षा देते हैं ताकि लोग समझ सकें। गहे चरण सिय सहित बहोरी, दोबारा प्रणाम करते हैं सीता सहित। बहुत लोग कहते हैं स्त्री को गुरु के चरण नहीं छूना चाहिए, उसके लिए तो पति ही परमेश्वर होता है। क्या होता है? पति ही परमेश्वर। तो पता नहीं आज किसी का पति परमेश्वर है कि नहीं है, हमें कंफर्म नहीं है। लेकिन सीता के पति तो परमेश्वर थे। क्या थे? और सीता सहित परमेश्वर खुद प्रणाम कर रहे हैं गुरु के चरणों में। गहे चरण सिय सहित बहोरी और बोले राम कमल करे जो। अब कमलवत हाथों को जोड़कर बोलते हैं। गुरु के सामने बोलने के लिए भी भगवान हाथ जोड़कर क्या बोलते हैं कि सेवक सदन स्वामी आगमनु अमंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के घर स्वामी आ जाए तो मंगल का भंडार आ जाता है और अमंगल का नाश हो जाता, दमन हो जाता है। कि तदपि उचित जन बोली सप्रीति और पठय काज नाथ असनीति। तदपि उचित यही था कि हे नाथ, मुझ सेवक को ही बुला लिए होते, जो काम था उसके लिए भेज देते। आपने क्यों कष्ट किया? जब आपके पधारने से मंगल का मूल आ गया और अमंगल नाश हो। कि प्रभु तात जी प्रभु की न सनेहु और भयो पुनीत आज यह गेहूं। भगवान राम
अपने गुरु महाराज जी को प्रभु कहकर पुकारते हैं। प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेह, हे प्रभु आपने अपनी प्रभुता को छोड़कर, अपनी महानता को छोड़कर मुझसे स्नेह किया, प्रेम किया। भयव पुनीत आज आगे हो, तो आज ये मेरा घर पवित्र हो गया। किसका घर पवित्र हुआ? राम का। समझने की बात गौर करना, भगवान राम का घर कब पवित्र हुआ? जब उसके घर में गुरु महाराज जी, उनके घर में गुरु महाराज जी पधारे। तो जिस घर में भगवान तो रोज उसी घर में रह रहे थे। गौर करना, भगवान जिस घर में रोज रह रहे हैं, अब पवित्र कब हुआ? जब गुरु के चरण पड़ते हैं, गुरु महाराज जी पधारते। भगवान राम कहते हैं कि प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु, और भयउ पुनीत आज आगे, आज मेरा घर पवित्र हुआ है, इसके पहले बंद। तो गौर कर लेना, विचार करने का प्रयास करेंगे। महापुरुष कहते हैं कि जब तक प्रभु की भक्ति हृदय में नहीं होती, तो वो प्राणी, रामायण में लिखा गया कि वो मुर्दे के समान गिना जाता है। किसके समान? मुर्दे के समान। रामायण में लिखा गया कि जिनके हृदय भगति नहीं आनी, और जीवत सव समान ते प्राणी। जिसके हृदय में मालिक से प्रेम नहीं हो पाया, प्रभु की भक्ति नहीं उत्पन्न हो पाई, वो प्राणी 100 के समान है। 100 माने मुर्दे के समान। ध्यान देना, सब काम कर लिया, कितना पैसा कमा ले, कितनी बिल्डिंग बना ले, कितनी कार कोठी इकट्ठा कर ले, बेटा बेटी नाती पोते सब हो जाएं, लेकिन अगर एक काम नहीं कर पाया, प्रभु की भक्ति नहीं कर पाया, तो महापुरुष उसे मुर्दे की उपमा देते हैं। किसकी उपमा देते हैं? ये रामायण कह रहा है। रामायण को मानते हैं, लेकिन रामायण जो कहता है उसकी बात मानते, रामायण को अगरबत्ती घुमाएंगे। महापुरुष कहते रामायण को तो मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन रामायण की अगर मान लो तो कल्याण हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। रामायण कह रहा है जिनके हृदय भगत नहीं आनी, और जीवत सब समानते प्राणी। जिसके हृदय में मालिक से प्रेम नहीं हो पाया, जिस मालिक ने जीवन दिया, जो हमारे श्वास चला रहा है, जो जिंदा रखा है, जिसने सारी व्यवस्थाएं दी हैं, उस मालिक से हम प्रेम नहीं कर पाए, उसकी भक्ति नहीं कर पाए, तो हमारा जीवन मुर्दे के बराबर। किसके बराबर? तो तुलसीदास ने तो मुर्दे के बराबर ही कह दिया। पतंजलि कहते मुर्दे के बराबर भी है नहीं, उससे भी गया गुजरा है। जिसके हृदय प्रभु की भक्ति नहीं, मुर्दे से भी गया, मुर्दस ही ना नरा। वे कहते मुर्दे से भी गया गुजरा वो मनुष्य है। क्यों? क्योंकि मुर्दा अगर अच्छा नहीं करता तो बुरा भी नहीं करता, और जिसका मालिक के चरणों में प्रेम नहीं हो पाएगा, जो अच्छा नहीं करेगा, वो बुरा जरूर करेगा। तो और कर्म बिगाड़ रहा, मुर्दा तो कम से कम अपना कर्म नहीं बिगाड़ता, लेकिन वह मनुष्य जब मालिक के चरणों में प्रेम नहीं हो पाता, अच्छा कर्म नहीं कर पाता, तो बुरे ही कर्म करता है और पाप इकट्ठा करता है। बंधु, इसीलिए वो घर कहा गया शमशान घाट के समान। किसके समान? शमशान घाट। कि जय घर गुरु सेवा नहीं, और भक्त नहीं मेहमान, सो घर मर घट जानिए, जीते भयो शमशान। जिस घर में गुरु की सेवा ना, भक्त मेहमान ना हो। मेहमान तो बहुत आते हैं, लेकिन भक्त मेहमान होना चाहिए। कौन मेहमान? भक्त। आप लोग कहानियां सुनते हैं, जब पांडवों ने यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया, तो बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्था की गई। बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत लोग भोजन किए। उस यज्ञ का नियम था
कि जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो घंटा बजेगा। क्या बजेगा? घंटा। आकाश में घंटा बजेगा। यही उस यज्ञ की पूर्ण की पहचान है, पूर्णता की। यज्ञ पूर्ण हो गया। जब घंटा बज जाएगा तो समझ लो यज्ञ पूरा हो गया। बहुत बड़ा भंडारा हुआ, बहुत लोगों ने भोजन किया, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, लेकिन घंटा बजा नहीं। सब इंतजार कर रहे हैं, अब बजेगा, अब बजेगा, अब बजेगा, तब पूर्ण हो जाएगा। सब कुछ हो गया, सब लोग भोजन कर ले, लेकिन घंटा बजा नहीं। चिंता में पड़ गए पांडव। गए भगवान कृष्ण के पास, कहते प्रभु क्या कमी रह गई हमारे इस यज्ञ में? इतना सारा हमने मेहनत किया, बहुत बड़ा लंगर चला, बहुत लोगों को दान दक्षिणा दी गई, बहुत लोग भोजन किए, लेकिन घंटा बजा नहीं। क्या कारण है? किससे पूछे? भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस यज्ञ में आए तो बहुत मेहमान, बहुत लोगों ने भोजन किया, लेकिन इसमें ब्रह्मज्ञानी नहीं आए। कैसे? ब्रह्मज्ञानी, जिन्हें परमात्मा का ज्ञान। इसलिए जब आप पूजा पाठ करते हो तो ब्रह्मज्ञानी को भोजन कराते बस। भगवान कृष्ण कहते ब्रह्मज्ञानी इसमें नहीं आए, और जब तक ब्रह्मज्ञानी भोजन नहीं करेंगे तब तक ये यज्ञ पूर्ण नहीं। कहते ब्रह्मज्ञानी कहां मिलेंगे? तो भगवान कृष्ण ने पता बताया कि कुछ दूरी पर एक गुफा है, उस गुफा में एक संत रहते हैं, वो ब्रह्मज्ञानी है। क्या है? ब्रह्मज्ञानी है। वो अगर भोजन कर लेंगे तब पूर्ण हो जाएगा, तब घंटा बज जाएगा। कहे ठीक है, उन्हें निमंत्रण कर लेवा लाते हैं। बंधुओं सब पांडव थे। भीम ने सोचा कि दूसरा कोई जाएगा बुलाने, कोई बहाना दाएं बाएं बना दिए तो वो भी झंझट हो जाएगी, तो मैं ही लाओ जाता हूँ। सीधे नहीं आएंगे तो टेढ़े, हर रास्ता जानता हूँ, बलवान भी हूँ, उठा कर लाना पड़े तो उठाकर भी, जब उनके कारण यज्ञ ही नहीं पूरा हुआ तो आना जरूरी है। भीम चले जाते हैं। जब चले गए, जाकर प्रार्थना करते हैं कि आपका मेरे यहाँ निमंत्रण है और आप चलकर भोजन प्रसादी ग्रहण करिए। सारी कहानी बताया और अहंकार भरी बातें किया कि वैसे नहीं जाएंगे तो हम दूसरा रास्ता भी जानते हैं। संत समझ गए अभिमान में भर कर आया होगा। देखो ध्यान देना, एक ही चीज है जो मनुष्य किसी से जबरदस्ती नहीं ले सकता। नहीं समझ में? जबरदस्ती ले सकता नहीं, वो दिल के भाव से प्राप्त होता है। क्या होता है? दिल के भाव से। उसे कहते हैं प्रेम। क्या है? प्रेम। प्रेम कोई जबरदस्ती ले सकता है? अब ले आओ कोयल को पकड़ लो और कोयल को पकड़कर बोलो कि अब गा, तू अच्छा अच्छा मीठा गाती है बहुत, तो कोयल गाएगी? कोयल को जबरदस्ती गवा सकते नहीं। कैसे गाती है कोयल? जब उसका दिल आनंद मग्न होता है। या कोई ऐसे गवा पाएगा कोयल को कि तेरी बोली बहुत मीठी है और लाओ अब तू चल मेरे घर में रोज गाती रहना? गाएगी? महापुरुष कहते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न हाट बिकाय, राजा पर जाजही रुचे शीस दिए ले जा। प्रेम बाड़ी में नहीं उत्पन्न होता। कोई बोता है अपने बाड़ी में प्रेम, बाड़ी में नहीं पैदा होता। साग सब्जी तो पैदा हो जाती है लेकिन प्रेम नहीं पैदा होता। और किसी बाजार में प्रेम बिकता है? प्रेम एक ही चीज से मिलता है
समर्पण भाव होने पर प्रेम मिलता है, और बिना समर्पण होने प्रेम मिलता नहीं। और भीम कैसे गए हैं कि सीधे नहीं आएंगे तो कहे महाराज चलिए, आपके बिना तो सब बेकार हो गया, इतना यज्ञ हुआ लेकिन पूरा ही नहीं हुआ। संत समझ गए। संत कहते भीम मैं चलूंगा क्यों नहीं, चलना ही मेरा काम है। मेरा काम क्या है? चलना ही मेरा काम। महात्मा बुद्ध के पास कुछ लोग गए, कहते कि महाराज कल्याण का कोई रास्ता बता दो। क्या बता दो? कल्याण का रास्ता। तो उन्होंने दो शब्द बोला कि चरे वेत चरे वे, चलते रहो चलते रहो, जो चलते रहोगे पहुंचे जाओ। तो संत कहते चलना ही मेरा काम है, मैं चलूंगा क्यों नहीं। अब थोड़ा बूढ़ा हो गया हो तो छड़ी वहां रखी है, उठा दो, लाओ पकड़ा। भीम गए छड़ी उठाने के लिए, छड़ी को हिला भी नहीं पाए, अब उठाते कैसे हैं? आ गए। जब आ गए, छड़ी जिसकी हिला नहीं सकते उसको जबरदस्ती ले जा पाएंगे? बाद में गए युधिष्ठिर। कौन गए? युधिष्ठिर। तब उन्होंने कहा, प्रेम पूर्वक प्रणाम किया। तब वो कहते हैं कि मैं दक्षिणा लूंगा तब चलूंगा, क्योंकि दक्षिणा के को बिना कोई काम सार्थक नहीं। क्या दक्षिणा है? कि 10,000 यज्ञ का फल। कितना? 10,000। अभी एक यज्ञ तो पूरा ही नहीं कर पाए, और 10,000 यज्ञ का फल कैसे प्रदान करेंगे? तो देखो दोनों रास्ते फेल हो गए। जबरदस्ती वाला रास्ता भीम का था, वो फेल हो गया, और ये वाला रास्ता था युधिष्ठिर का कि आप चलिए प्रार्थना वाला, तो ये भी फेल। आ गए वापस, कहते हैं हमारा यज्ञ पूरा होने वाला नहीं। एक ही ब्रह्मज्ञानी मिले हैं और उनके आने में समस्या, कोई उपाय नहीं। तो ये बात द्रौपदी सुन रहे थे। सब निराश जो थे, द्रौपदी सुन रहे थे इन बातों को। द्रौपदी ने समझ ली। द्रौपदी कहती है कि अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं उन संत को ला सकती हूं। तुम ला सकते तो इससे अच्छी और कौन सी बात है?